लेकिन आपने सोशल मीडिया के जरिए सुना होगा, आप जानते हैं मैं खामोशी को बर्दाश्त नहीं करता। आप इस तरीके से बैठ के सुने कि लगे कि हम यहाँ पर मुस्तफा के गुलामों में अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक के शैदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। अब जरूरत है तुम उठो और एक छोटी सी कुर्बानी पेश करो। चादर गफलत को अपने ऊपर से उतारो मुसलमानों। मैं इशारों में बहुत कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। इस वक्त आप चादर गफलत ओढ़ कर लेटे हो, ये नींद जितनी लंबी होगी कुर्बानी इतनी लंबी तुम्हें देना पड़ेगी। इसलिए चादर गफलत को उतारो और उतार कर निकलो। इस वक्त सिर्फ मैदान अमल में निकलने से काम चल जाएगा। अगर और देर कर दी तो फिर खाली मैदान अमल से काम नहीं चलेगा, फिर किसी दूसरे मैदान की भी तैयारी करना होगी। आप समझ लीजिए आप, इसलिए कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम भी खुलकर नहीं बोल सकते, लेकिन आप इशारों में समझो। आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा यहाँ आवाज पर कान लगाकर बैठा है। बिल्कुल जहन की हुजूरी के साथ मेरी गुफ्तगू को सुने। इस वक्त के माहौल में और आज के इस पुरफतन दौर में आप कौन सी जिंदगी जी रहे हो? कुरान से दूर, नमाजों से दूर, शरीयत से दूर, उलमा से दूर, मस्जिद से दूर, मदारिस से दूर, खानकाहों से दूर, ये जिंदगी आज मेरा मुसलमान जी रहा है। करीब किससे है मेरा मुसलमान? शराब के अड्डों से करीब, जुआ के अड्डों से करीब। लोगों आप शराबियों से करीब, झूठों से करीब, जानियों से करीब, उन नेताओं से जो सिर्फ वादे करते हैं निभाते नहीं, उनसे करीब आज मेरी कौम रह कर के जिंदगी गुजार रही है। वजह यही है कि आज तुम एक अफसाना बन के रह गए हो। तुम्हारी तारीख को आज मिटाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारी तारीख के बारे में कहा जाता है ये झूठ है, इसलिए कि तुम्हारी आज जमाना हकीकत देख रहा है। तो तुम शराबियों से करीब, जानियों से करीब, जुआरियों से करीब, झूठों से करीब, सट्टेबाजों से करीब। लोगों मुझे बताओ, तुम्हारी तारीख तो ये है कि कभी तुम मस्जिदों से करीब होते थे, कभी नमाजों से करीब होते थे, कभी कुरान से करीब होते थे, अल्लाह वालों से करीब होते थे, उलमा से करीब होते थे। जब जिंदगी तुम्हारी ऐसी गुजरती थी तो जमाना तुमसे करीब होता था। अल्लाह तुमसे करीब होता था। अल्लाह खुदा की कसम, ये मेरे जुमले नहीं, ये हकीकत है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। आज तो जिनसे करीब होना चाहिए था उनसे दूर हो गए, और जिनसे दूर तुम्हें रहना चाहिए था उनसे करीब हो गए। इसलिए तुम अफसाना बन के रह गए, तुम्हारी हकीकत ना रही। ना मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है उस पर रोशनी डाल। अल्लामा मुस्तकीम साहब किबला बैठे हैं, इनसे पूछना। अल्लाह ने कुरान की इस आयत में 3 दोस्तियों का जिक्र किया है। कितनी दोस्तियां? जोर से बोलो। आज मैं आपको बताऊंगा, बड़ी फ्रेंडशिपें चल रही हैं, बड़ी दोस्तियां चल रही हैं, बड़ी मोहब्बतें, बड़ी कुर्बतें चल रही हैं। आदमी सोचता है किसी बड़े से दोस्ती कर लूं कामयाब हो जाऊंगा, किसी अमीर से दोस्ती कर लूं कामयाब हो जाऊंगा, किसी नेता से दोस्ती कर लूं कामयाब हो जाऊंगा, किसी स्टार से दोस्ती कर लूं कामयाब हो जाऊंगा, मैं किसी फिल्मी दुनिया वाले से दोस्ती कर लूं कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, अल्लाह ने कुरान में इस आयत में 3 दोस्तियों का जिक्र किया। पहले अल्लाह की दोस्ती, और फिर रसूलुल्लाह की दोस्ती, और तीसरी ईमान वाला की दोस्ती। कह दो सुभान अल्लाह। ये उलमा बैठे हैं, असल में जब उलमा मौजूद होते हैं ना स्टेज पर तो तकरीर करने में कुछ मजा ही अलग आता है। अगर आप नहीं भी सुनेंगे तो ये सुन के दुआएं दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। आप
आपने आज दोस्तियों का हाल ये है, आज दोस्तियों का हाल ये है, मैं आपको क्या बताऊं। और इस जलसे से जो मकसद है ना, इस्लाह करना, कोई दूसरा मकसद नहीं है। मकसूद है इस बज़्म से इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अल्फाज हो सकता है मेरे चुभे भी, मगर मकसद इस्लाह होगा, किसी को तकलीफ देना नहीं होगा। आज हमारे नौजवान बेटे और नौजवान बेटियां, मेरे नौजवान भाई और मेरे नौजवान बहनें आज किधर जा रहे हैं। हम अपने माशरे को देखें तो लोगों, कुरान ने इन तीन दोस्तियों का जिक्र किया, लेकिन क्या इन तीनों से हम दोस्ती कर रहे हैं? तो नहीं। अल्लाह से भी हमारी जिंदगी दूर है, रसूलुल्लाह से भी हम बहुत दूर अपने आप को पा रहे हैं, और ईमान वालों से तो हम बहुत ही दूर चले गए। अगर हम बुराई करेंगे चौराहों पे खड़े होकर तो मौलवियों की, इमामों की, बस, और हमें कोई नहीं मिलेगा। अगर हम बुराई करेंगे तो उसकी, जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, ओ लोगों कान खोल के सुनो, आज ये जैसे उलमा तुम्हें नजर आ रहे हैं, आज से 20-50 साल के बाद ऐसे भी नजर नहीं आएंगे। आप सोचते हो कि हमें गौसे आजम जैसा कोई मौलाना मिल जाए? तो यार वो गौसे आजम का जमाना था, अभी ये जो मौलवी है ना, यही गनीमत है। आने वाले 10-20-50 साल में ऐसे उलमा भी नहीं मिलेंगे। अभी आप मिस्र जाओ, शाम जाओ, सऊदी अरबिया जाओ, वहां के मौलवी को देखोगे तो ना दाढ़ी है ना कुर्ता पैजामा है, टाई और पैंट शर्ट में बिना दाढ़ी क्लीन शेव भी वहां का मौलवी होता है। यहाँ तो तुम देखोगे तो मानोगे नहीं ये मौलवी है। अभी पिछले साल उर्से आला हजरत हुआ, टर्की का एक बहुत बड़ा आलिम आया, टर्की का, जींस पैंट, टी शर्ट, हुजूर असम्बिया के रूम में खुसूसी मुलाकात के लिए, और न टोपी न दाढ़ी। और जब उसका तारुफ उसके तर्जमान ने कराया तो कहा, हजरत ये कोई छोटा मोटा मौलवी नहीं, ये वहां का इतना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा आलिम है कि इनके शागिर्द बड़े बड़े मदरसों में शेखुल हदीस हैं। ये तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये आसपास ये जो खित्ता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुकम्मल तौर से हर चीज का ख्याल किया जाता है। यहाँ इमाम है तो देखा जाएगा कि दाढ़ी एक मुश्त है कि नहीं है ना, देखा जाएगा लिबास कैसा है। तो इन मौलवियों की अब भी तुम बुराई करते हो, ये गनीमत है। आज से 50 साल के बाद ये भी नहीं, ये गनीमत है, जैसे है गनीमत, इज्जत करें आप। ये जो तुम दोस्तियां करते हो, मुझे एक बात बताओ, मौलवी में 10 खूबियां अगर 2 बुराई है तो 2 बुराई की बुनियाद पर तुम उसका साथ छोड़ देते हो, बुराई करते हो। एक बात तो बताओ, जिस दुनिया वाले से तूने मोहब्बत की उसमें तो 99 बुराइयां हैं, एक भी खूबी मुश्किल से नहीं है। फिर क्यों झंडा उठा के घूम रहे आप? बात है कि नहीं है मुझे बताइए। जिस दुनिया वाले से तूने मोहब्बत की है उसमें 99 बुराइयां, फिर क्यों झंडा उठा के घूम रहा है? ओ मेरे मुसलमान भाई, अगर तू अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह से दोस्ती करेगा, तो सुन, इनाम ये मिलेगा कि तेरी जबान हिलेगी, जुमले तेरे निकलेंगे, और फिर रब का हुक्म ऐसा होगा कि बाबे इजाबत से तेरी दुआ टकरा जाएगी। बोलेगा तू, दुआ तू करेगा, रब तेरी दुआ कबूल करेगा। रसूलुल्लाह से अगर तू मोहब्बत करेगा तो बदला सुनो मोहब्बत का। आज तुम दुनिया में किसी से भी मोहब्बत कर लो, चाहे गाड़ी से मोहब्बत करो, फोन से मोहब्बत करो, बंगले से मोहब्बत करो, लोगों से मोहब्बत करो, लेकिन सिर्फ ये मोहब्बत जमीन तक रहती है, और कुछ की मोहब्बत तो जमीन तक भी नहीं रहती। मरोगे जमीन में दफन किए जाओगे, सब एक मुट्ठी मिट्टी उठाएंगे और कहेंगे मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इतना कह के सब कहेंगे अलविदा,
अब बाप भी जा रहा है, बेटा भी वापस जा रहा है, चाचा भी वापस जा रहा है, भाई भी वापस जा रहा है, पड़ोसी भी वापस जा रहा है, वो कॉलेज का दोस्त भी वापस जा रहा है, वो तेरे गांव वाला दोस्त भी वापस जा रहा है। कहाँ गए तेरे दोस्त जो रात भर जो तुझसे चैट किया करते थे, जो फेसबुक पे तेरे फ्रेंड बने हुए थे, कहाँ गए? कब्रिस्तान में तुझे मनो मट्टी के नीचे दफन करके अब तेरी किसी ने हाल ना पूछा, अब तेरी तरफ कोई देखने तैयार नहीं है। एक मुट्ठी मिट्टी डाल के सब अलविदा कह के चले गए। हाय तूने किनसे दिल लगा लिया था, जिनसे कुरान ने कहा अगर तूने दिल लगाया होता, मदीने वाले मुस्तफा से दिल लगाया होता, तो इधर कब्र में तुझे लिटा के तेरे दोस्त वापस आ रहे होते और मदीने वाले मुस्तफा तेरी कब्र में जा रहे होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गरीब नवाज़, उलमाए अहले सुन्नत। और लोगों मुस्तफा कब्र में आते हैं, बुखारी की हदीस है, मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाते हैं, दोस्ती उससे करो जो तेरी कब्र में भी आ जाए। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये हदीस शरीफ है, मरने के बाद जब तुम कब्र में जाओगे तो बाप भाई तेरे दोस्त कोई तेरी कब्र में नहीं आएगा, लेकिन अगर तेरी कब्र में कोई आएगा तो आमिना का लाल आएगा, नबियों का सरदार आएगा, मेरा वो नबी आएगा जो कब्र में जाके फरिश्तों से कहेगा अरे इसके गले में मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा है। आज इसे सोने दो, आज इसे आराम करने दो। ये दुनिया में दुनिया वालों से दुश्मनी करता था, मेरी मोहब्बत में। आज तो हाल ये है कि अगर कोई हराम काम कर रहा ना, गलत काम कर रहा, तो कह रहे हमें क्या जरूरत पड़ी है मियां, जो कर रहा करने दो, तुझे जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अब कोई नबी नहीं आएगा, तू ही बुराइयों से रोकेगा और भलाइयों का हुक्म देगा। अब कोई नबी, आदमी कहता मुझे क्या जरूरत पड़ी है मियां? अगर मस्जिद में इमाम ने शराब के खिलाफ तकरीर कर दी तो शराबी इमाम के खिलाफ हो गया, तो महल्ले वाले पता क्या करें? इमाम साहब आपको भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? तो भाई इमाम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? मुझे बताइए, अगर इमाम ने जुआ के खिलाफ तकरीर कर दी तो जुआरी इमाम के खिलाफ हो गया, तो महल्ले वाले कह रहे हैं हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी जुआ के खिलाफ बोलने की? और मेरे भाई इमाम हुसैन मदीना में रहते थे, दुनिया का सबसे अच्छा शहर मदीना है। बोलो, अरे बोलो है क्या? सब जाना चाहते हैं मदीना, लेकिन हुसैन ने यजीद की गर्दन मरोड़ने के लिए मदीना छोड़ के करबला तशरीफ लाए थे। तो कह देते मियां हमें क्या जरूरत पड़ी है? जरूरत है तुम्हारे रिलेशन में, तुम्हारे ताल्लुकात में, तुम्हारी रिश्तेदारी में अगर कोई गलत कर रहा है, शादी में डीजा बजा रहा, डांस पार्टी कर रहा है, तो तू मना कर, रोक, कोशिश कर, प्रेशर डाल। ए कान खोल कर सुन ले भाई, तूने ये डांस पार्टी नहीं करना, अगर करेगा तो मैं तेरी शादी में शामिल नहीं होऊंगा। प्रेशर तो डालो। मगर तुम मौलाना से कहते हो हजरत डांस के खिलाफ तकरीर कर दियो, मौलाना डांस पार्टी के खिलाफ तकरीर कर रहा, और जब गांव में डांस पार्टी हुई तो तुम दोनों हाथ से खा भी रहे हो उसके घर में और उसकी बारात में जा भी रहे हो, तो कुछ तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। मौलाना डांस पार्टी के खिलाफ बोले और जो शादी में डांस पार्टी करे तुम उसकी बारात में ना जाओ। अरे बात है कि नहीं? तुम उसकी शादी में ना खाओ। हो सकता है कि आगे कोई डांस पार्टी ना हो, और कुछ रिश्तेदारियां तो ऐसी होती हैं अगर वो बिगड़ जाए तो मियाँ कुछ भी हो जाए डांस पार्टी नहीं हो सकती। अगर जिस लड़के की शादी हो रही है उसका सगा बहनोई ये कह दे कि अगर तूने डांस पार्टी की तो तेरी बारात में मैं नहीं जाऊंगा, बहनोई की बड़ी पावर होती है। ये अगर अपनी पावर को इस्तेमाल कर लेना, दुनिया एक तरफ, दामाद और बहनोई एक तरफ, लेकिन उस दिन बहनोई सबसे ज्यादा बुकला रहा होता है कि नहीं साले साहब की शादी में डांस पार्टी तो मेरी तरफ से रहेगी। निकला मेरी तरफ से रहेगी। अल्लाह ने तुम्हें पावर दी है तो इस्तेमाल करो।
ईमान वो है कि बुरे काम को बाजुओं की ताकत से रोक दो, एक नंबर का ईमान है। रोको रोको, रोकने की कोशिश करो, एक नंबर का। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, कब्र में भी मुलाकात करने आएंगे। और इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, नेक लोगों से मोहब्बत करो, तो ये तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। जिंदगी जिंदगी ऐसी जिंदगी बदल देंगे, ऐसी बदल देंगे। देखिए दुनिया वाला चाहता है मेरा घर बन जाए, पड़ोसी का बिगड़ जाए। दुनियादार चाहता है कि मेरा कारोबार चल जाए, पड़ोसी का बिगड़ जाए। अल्लाह वाला चाहता है मेरा चले या ना चले, मेरे पड़ोसी का चले। ये फर्क होता है। एक पीर साहब ने ऐलान किया अपने मुरीद से, कहा जो भी मेरे जनाजे में शरीक होगा वो जन्नती है, लेकिन किसी से कहना मत, अगर तूने किसी से कह दिया तो तू जन्नत में नहीं जाएगा, बाकी सब जाएंगे। और मुरीद ने सबसे कह दिया। पीर ने कहा मैंने मना किया था, तूने सबसे क्यों कह दिया? कहने लगा हुजूर मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मगर मेरी वजह से ये सारे जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह वालों की शान है। यहाँ हसद और जलन नहीं होता। दुनिया में हसद और जलन ज्यादा है। ताबीज कराने आएगा तो ऐसा आएगा मेरी दुकान चले या ना चले, पड़ोसी वाले की पट हो जाओ। अरे भाई तू अपनी चलवा ले, उसकी क्यों गरीब की रुकवा रहा है? हजरत अपना काम बने या ना बने, लेकिन उसका जरूर बिगड़ जाए। ये हसद है, और हसद बड़ी बुरी बीमारी है। अल्लाह वालों के यहाँ यह हसद नहीं बनता। अल्लाह वाले अपने पेट का लुकमा भी अपने पड़ोसी को दे देते हैं। इनसे मोहब्बत करो, ख्वाजा अजमेर से मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो। हबीब अजमी एक अल्लाह वाले का नाम, एक वली का नाम है अल्लाह वाला। उनकी बारगाह में एक शख्स आके बैठ गए और बैठ के दोनों हाथ पकड़ कर रोने लगा। हबीब अजमी फरमाते तू क्यों रोता है? कहने लगा हुजूर आप मुझे जानते हैं? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तू बदनामे जमाना है, शराब पीना तेरा काम, जिना करना तेरा काम, जुआ खेलना तेरा काम, तू चोरी डकैती मर्डर कौन से काम ऐसे हैं जो तूने नहीं किए? कहने लगा हुजूर हाँ हाँ मैं बदनामे जमाना हूँ, मगर क्या बताऊं, एक से दोस्ती कर बैठा, उसकी दोस्ती ने मेरी दुनिया बदल दी। एक से दोस्ती कर बैठा हुजूर, उस दोस्ती ने दुनिया बदल दी। आज हमारी दोस्तियां भी बड़ी तकलीफ होती है। लोगों तुम्हारी बच्चियां कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने से पहले ये देख लो कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। बच्चियां हमारी कहीं ऐसा तो नहीं है गैरों से दोस्ती कर रही हैं। वो डिग्री पे मैं ठोकर मारता हूँ जो डिग्री इज्जत देकर, इज्जत लुटाकर हासिल की जाए, उस डिग्री पर हम थूकते हैं। लोगों बेटियों के पास सिर्फ और सिर्फ इज्जत है, उनकी इज्जतों की हिफाजत करो, कहीं ऐसा ना हो कि डिग्री तो आ जाए मगर इज्जत चली जाए। हमारी बच्चियों के कदम इर्तिदाद की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। अल्लाह बड़े अफसोस की बात है, आज जो कॉलेजों में बच्चियां पढ़ रही हैं, गैर मुस्लिमों से दोस्ती बहुत ज्यादा कर रही हैं, और वो दोस्ती कभी कभी जुनून में बदलती है तो शादियां तक हो रही हैं। अभी तो लखनऊ में एक मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से बियाह रचाया, 1 साल वो अपने साथ रखा, और 1 साल के बाद उसी मुस्लिम लड़की से जिससे शादी की थी उसका मर्डर कर दिया। अपनी बच्चियों को कॉलेजों में भेजने से पहले ये भी देख लो इनकी दोस्तियां कहाँ चल रही है। ये तेरी जिम्मेदारी है, अगर तू भाई है तो तेरी जिम्मेदारी है, बाप है तो तेरी जिम्मेदारी है। अगर बच्चियां घर से बाहर निकले तो देख उनके कदम किधर जा रहे हैं। आज फैशन हो गया है, हमारी बच्चियां गैरों से दोस्तियां कर रही है। अरे इस्लाम ने तो सगे चाचा के बेटे से पर्दा रखा है, सगे फूफी के बेटे से पर्दा रखा है, सगे मामा के बेटे से पर्दा रखा है। तो फिर ये तेरी बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के गलों में हाथ डाल के अगर दोस्तियां करें तो ये कैसे जायज होगा? बता मुझे। इस्लाम ने तो फूफी के, चाचा के, ताया के, मामा के, खाला के बेटे से भी पर्दा रखा है।
मेरी ये बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के गलों में हाथ डाल के दोस्तियां कर रही है, कहां से जायज है मुझे बता। आज का ये माहौल हमारी बच्चियों को बिगड़ने में प्रमोट कर रहा है। बड़ा अफसोस होता है लोगों, कलेजा मुंह को आता है। अभी 2 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन पहले की। मिंबरे रसूल पे बैठे इन उलमा को गवाह बनाकर झूठे पर सुभान अल्लाह की लानत हो। खुदा की कसम में एक होटल में नाश्ता करने की गरज से गया। मेरे साथ मेरा एक दोस्त और था, बहुत अच्छी नाज शरीफ पढ़ता है। हम दोनों लोग टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। मैंने देखा अचानक से एक बुर्का पोश लड़की आई, जो बुर्का पहने थी सिर्फ आंख दिख रही थी, उसके जिस्म तो बुर्के से ढका था, लेकिन उसके साथ में एक नौजवान लड़का भी था। बस जहन ने ये काम किया, मियां बीवी रहे होंगे, बस ये जहन ने काम किया। हम अपने काम में मस्त और मगन थे, वो अपना नाश्ता करने में मस्त और मगन थे। मैं नाश्ता करके फारिग हो गए, मैं काउंटर पे अपना बिल देने के गया। बिल देने के लिए जैसे ही काउंटर पे मैं पहुंचा, इत्तेफाक से वो लड़का जो लड़की को लेकर बाइक पे बिठा करके आया था, साथ लाया था, वो भी नाश्ते से फारिग होकर उसी काउंटर पे आके बिल देने खड़ा हो गया। इत्तेफाक से उस लड़के के हाथ पे मेरी नजर पड़ गई, तो उसके हाथ पे लिखा था अजय यादव, दूसरे हाथ पे लिखा था हमारी बेटियों का। खुदा की कसम, इन बेटियों पर तवज्जो तुम ना दोगे तो कौन देगा। आज सोचते हैं कि हमारी बेटी बड़ी तरक्की कर रही है, कॉलेज में बड़ी डिग्री लाएगी, हमारी बच्ची जो है ये कोर्स कर रही है, वो कोर्स कर रही है। अगर इज्जत डिग्री मिले, मारते हैं ऐसी डिग्री। मुस्तफा ने इन बेटियों को इज्जत दी है, और उस इज्जत की हिफाजत करना लोगों तुम्हारा काम है। कहां चले गए तुम? अगर उलमा बताते हैं तो उलमा की बातों को आप हवा में उड़ा देते हो। लोगों कान खोल कर सुनो, इन उलमा से कुर्बतें हासिल करो, ये तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका बताएंगे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, हुजूर एक दोस्ती ने मेरी दिल की दुनिया बदल दी। हबीब अजमी फरमाते क्या हुआ, तू तो हर बुरा काम कर चुका है, फिर तुझे क्या हुआ कि तेरी दुनिया बदल गई? किससे दोस्ती कर बैठा? क्या तूने किसी इमाम से की है, क्या किसी मुफ्ती से की है, क्या किसी मौलाना से की है, किसी आलिम से की है? अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने दोस्ती ना किसी आलिम से की है, ना किसी मुफ्ती से की है, बल्कि मैंने तो एक छोटे से बच्चे से दोस्ती कर ली है। उस बच्चे की तरबियत ऐसी थी कि उसकी तरबियत मेरे दिल की दुनिया बदल के चली गई। एक जुमला बोला जाता है, तालीम और तरबियत बोला जाता नहीं, बोला दोनों मिला के बोला जाता ना, तालीम और तरबियत। तालीम के तो इदारे बड़े बड़े हैं आज दुनिया में, हजारों इदारों के नाम में गिना दूंगा, लेकिन तरबियत का भी कोई इदारा नजर आता है आपको? लोगों, तरबियत का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद सबसे पहला तरबियत का मदरसा है। अगर बच्चों को अच्छी तरबियत मिल गई तो जवानी में इनके कदम कभी न डगमगाएंगे। अर्ज करता, हुजूर सारे बुरे काम मैं करता था, शराब में पीता था, जानी मैं था, हुजूर चोरी डकैती मैं करता था, जुआ मैं खेलता था, झूठ मैं बेलता था, लोगों पे जुल्म मैं करता था, लोगों को मैं सताता था। हुजूर सारी बुराइयां मेरे अंदर थी, लेकिन कल की बात है। हबीब अजमी के मुरीदीन बैठे, हबीब अजमी फरमाने क्या है कल की बात? कहने लगा, हुजूर कल की बात ये है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा, शरीके हयात ने कहा, मेरी वाइफ ने कहा, मेरी लाइफ पार्टनर ने कहा कि आज जितने भी तेरे दोस्त हैं सबकी दावत कर दे, आज घर पर एक बड़ी सी पार्टी का इंतजाम हो जाए। पार्टी जानते हैं, पार्टियां होती हैं, रोजादार की पार्टी होती है ना, और पार्टियां होती हैं, अल्लाह वालों की भी पार्टी होती है, जुआ वालों की भी पार्टी होती है, शराबियों की भी मिल के बैठते हैं, उनकी भी पार्टी होती है, अलग अलग पार्टी। कहने लगा, मैंने एक पार्टी दी, सारे दोस्तों को दावत कर दी, घर आया, मेरी बीवी ने एक लिस्ट बना के दी, सारे दोस्तों की दावत कर दी, अब ये खाने का पीने का सामान लाओ। मैं पर्ची लेके बाजार गया, मैंने शराब खरीदी, मैंने खाने के सामान खरीदे, मैंने पीने के सामान, सारे साजो सामान खरीद के पोटली बना कर रख दिया। एक मजदूर की तलाश थी, मजदूर मेरी पोटली उठाए मेरे घर ले जाए।
दोस्ती दुनिया बदल देती है, दोस्ती जिंदगी बदलती है। अगर अच्छी दोस्ती है तो जहन्नमी को जन्नती बना देती है, अगर बुरी दोस्ती है तो जन्नती को भी जहन्नमी बना देती है। दोस्ती, मैंने कुरान की आयत भी यही पढ़ी है और उसी पर मैं रोशनी डाल रहा हूं। दोस्ती, आज बहुत दोस्तियां चल रही है, सबसे दोस्ती है। अपने सगे भाई से नहीं दोस्ती करेगा, सगे भाई से नहीं, दूसरों से बड़ी मोहब्बतें। सगी माँ सगे बाप से मोहब्बत नहीं, दूसरों को आंटी चाचा बहुत ज्यादा बोल रहा। अपनी माँ अपने बाप ने अगर पूछ लिया बेटे कहाँ गए थे, 12 बजे आए, ओ ज्यादा ना बोला करो, जल्दी से खाना खाओ सो जाओ। आपकी बात बड़ी कड़वी लगती है। कहने लगा हुजूर मजदूर की तलाश थी, कोई मजदूर न मिला, दोपहर हो गया, मैं 2 कदम आगे बढ़ के देखा कोई मजदूर मिल जाए। मैंने क्या देखा, 12 साल का बच्चा निगाहों को झुका के खड़ा है। 12 साल का बच्चा, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, निगाहों को झुका के खड़ा है। मैंने 12 साल के बच्चे से पूछा बेटे कैसे खड़े हो? ताजिर भी नहीं लगते, दुकानदार भी नहीं लगते और खरीदार भी नहीं लगते, न हाथ में थैला है और न तुम्हारे पास सामान है, बाजार में क्या करने आए हो? ये 12 साल का बच्चा अर्ज करने लगा मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करने आया हूँ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मैंने बच्चे से कहा मुझे मजदूर की तलाश थी, तुझे मजदूरी की तलाश थी, मेरा सामान उठा के मेरे घर पहुंचा देना, मजदूरी तय कर ले, तेरी मजदूरी तुझे दे दूंगा। बच्चा करीब आया, बच्चे ने करीब आने के बाद मुझसे 3 दिनार मजदूरी तय कर ली। कितनी? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। 3 दिनार मजदूरी तय कर ली। मैं राजी हो गया बच्चे को 3 दिनार की मजदूरी देने पर। बस मैंने बच्चे से कहा पोटली उठा। जब बच्चे ने पोटली उठाना चाहा तो उम्र कम थी 12 साल, पोटली का वजन ज्यादा था, बच्चा उठा ना सका। बच्चा चढ़ने लगा। मेरी उम्र का तकाजा ये है कि मैं इतना वजन नहीं उठा सकता। तो कहा, मैंने कहा मैं तो बेरहम आदमी था, मेरे दिल में तो रहम आता ही नहीं था। मैंने कहा अगर नहीं उठा सकता तो जा मेरे पास से दूर चला जा, मैं किसी जवान को तलाश करके लाऊंगा, वो मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक पहुंचा देगा। इतना कहा तो बच्चे की आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा रोता क्यों है? मैंने तो तुझसे कुछ छीना नहीं है, मैंने तो तुझे कुछ बुरा कहा नहीं। बच्चा कहने लगा बात ये है, ये मेरी उम्र का तकाजा है कि मैं पोटली नहीं उठा सकता, लेकिन हकीकत ये है मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। मेरी माँ एक बेवा खातून है, मेरी माँ लोगों के बर्तन साफ कर करके मुझे पालती थी। जब मैंने माँ को लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करते देखा तो मेरी खैरत जवाब दे गई। एक दिन मैंने माँ का दामन पकड़ के कहा, ओ मेरी बूढ़ी माँ, तू लोगों के बर्तन मांज कर मेरा पेट पालती है, लोगों का बचा हुआ खाना लाकर मुझे खिलाती है माँ। अब मैं होश संभाल चुका हूँ, अब इतना मेरे अंदर ताकत आ गई है कि मैं मजदूरी कर सकता हूँ। माँ आज से तू किसी के घर का बर्तन नहीं मांजेगी, आज से तू किसी के घर का बर्तन साफ नहीं करेगी। मैं जाया करूंगा छोटी मोटी मजदूरी करके घर पे पैसा लाया करूंगा माँ, उसी से चूल्हा जलाएगा, उसी से तेरा पेट पलेगा, उसी से मैं खाया करूंगा। माँ ने मुझे इजाजत दे दी है, मैं आया हूँ। मेरी माँ फाके से घर पे इंतजार कर रही है। अगर मैं तेरी पोटली छोड़ दूं तो हो सकता है शाम तक मुझे कोई दूसरा काम न मिले, मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़े। हो सकता है मेरी बूढ़ी माँ को आज भूखा सोना पड़े, इसलिए माँ का फाका नहीं देखा जाता, माँ की खुरबत नहीं देखी जाती, घर का हाल नहीं देखा जाता। अगर जो उम्र का तकाजा है तेरी पोटली में उठाने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। इस पोटली को जरा सहारा दिला और सहारा दे के मेरे सर पे रख दे, और मेरे सर पे रखने के बाद फिर मुझे पता किधर चलना है। अगर जब वजन लगेगा तो बर्दाश्त करूंगा, तकलीफ होगी तो बर्दाश्त करूंगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो कैसा माँ का वफादार बेटा था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मैंने बच्चे के सर पे पोटली रखा दी। जैसे बच्चे के सर पे पोटली रखना था, बच्चे के पैर कांपने लगे, बच्चे का वजूद कांपने लगा। वजन ज्यादा था, बच्चे की उम्र कम थी। बच्चा चला तो कपड़े पसीने में भीग गए, बच्चा चला तो सांस फूल गया, बच्चा चला तो बच्चा थक गया, लेकिन मुझे रहम न आया। चलते चलते हमारा गुजर एक बस्ती से हुआ। दोपहर का टाइम था, ज़ोहर का वक्त था। जब बच्चा चल रहा था उसी बस्ती में
मस्जिद में ज़ोहर की अजान होने लगी। बच्चे के कान में अजान की आवाज आई। बच्चे ने पोटली जमीन पे रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गए? मैंने कहा कि सांस फूल गया। बच्चे ने जवाब दिया नहीं, अरे तूने सुना नहीं, अजान की आवाज आ रही है। मैं पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। आज अगर नौजवान से कहो भाई नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ, कहता मौलाना टाइम नहीं है। कारोबारी से कहो, ताजिर से कहो, दुकानदार से कहो, ओ भाई जरा आ जाना मौलाना टाइम नहीं है। तो ये मैया का लाल तो जब मानूंगा जिस दिन तेरे पास इजराइल फरिश्ता है ना तेरी रूह निकालने, उससे कहना बाद में आना, जरा टाइम नहीं है। जब जानूंगा अगर तूने माँ का दूध पिया तो नमाज को टाइम नहीं है तुझे। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। यार ये तो 12 साल का मजदूर बच्चा है, फिर भी कह रहा तुमने सुना नहीं अजान की आवाज आ रही है। पहले नमाज पढ़ेंगे बाद में तेरा काम करेंगे। याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, पुकारने वाला कोई अजान पुकार रहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब नहीं बढ़ेंगे आगे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, बच्चे की मैंने हालत देखी, उम्र देखी, बच्चे की तरबियत देखी, मैं हक्का बक्का रह गया। या अल्लाह, 12 साल का और इतना पक्का नमाजी। शरीरी एतबार से अभी इस पर फर्ज भी नहीं हुई सही से नमाज। उम्र इतनी कम और नमाजी इतना पक्का, मैं रह गया हक्का बक्का। बच्चे ने जब मुझे खामोश देखा तो बच्चा फौरन बोला, मैं जानता हूँ तू नमाज पढ़ने नहीं देगा, तेरी नजर में नमाज की कोई अहमियत नहीं है। तू एक काम करना, 3 दिनार मजदूरी तय हुई है ना, तू मुझे 1 दिनार कम दे देना, मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। 1 दिनार मुझे कम दे देना, लेकिन मुझे नमाज की इजाजत दे दे। मैं जानता हूँ ये जो वक्त है इसका मालिक तू है, मैं तेरा मजदूर हूँ, तेरा आमिल हूँ। इस वक्त तू मेरा मालिक है। अगर तू कहेगा कि मैं तुझे नमाज नहीं पढ़ने दूंगा तो इसलिए कि तू मुझे इस वक्त की कीमत दे रहा है, मुझे 1 दिनार कम दे दे मगर नमाज पढ़ने दे। हबीब अजमी की बारगाह में रोते रोते अर्ज करता, सरकार मैंने इस 12 साल के बच्चे से पूछा, बेटा तूने तो 3 दिनार की मजदूरी तय की, अगर मैंने 1 कम कर दिया माँ के पास जाके 2 दिनार देगा, तेरी माँ हिसाब लेगी, कहेगी बेटा 1 दिनार आज कम क्यों लाया है, तो जवाब क्या देगा? बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ शाम को जब मैं मजदूरी करके जाता हूँ तो मेरे पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो पहले लेती है। कहा वो कौन सा हिसाब है? कहा जब माँ के हाथ में मजदूरी की रकम देता हूँ तो माँ कहती है ये रकम बाद में देना, पहले ये बता ज़ोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पहले ये बता ज़ोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है। और मेरी बहनों, तुम भी कभी माँ बनोगी, मेरी माँ हो, तुम पहले से माँ हो। सबसे पहले मदरसा तुम्हारी गोद है तुम्हारे बच्चों के लिए। अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम को बसा दो, अपने बच्चों को सच्चा पक्का नमाजी बना दो। कह रहा था अगर किसी दिन मेरी नमाज कज़ा हो जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती, कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो मैं उस पैसे का खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूखा मर जाना कबूल है, मगर बेनमाजी का कमाया हुआ पैसा मुझे कबूल नहीं। हम दुआएं कराते हैं, हजरत दुआ कर दो घर में बरकत नहीं होती। कभी अपने घर में देख नमाजी भी है कि नहीं है, कहीं तेरे घर में बेनमाजी तो नहीं है।
अगर तेरे घर में बेनमाजी है तो कहां कहां दुआएं कराएगा, मुझे बता, कहां कहां से तावीज कराएगा। मेरी कौम का ईमान इतना कमजोर हो गया, सिर्फ मुकम्मल यकीन तावीज पर आ गया यार। नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगा, घर में झूठ बोला जाता, घर में फिल्में चलती हैं, नंगे नंगे नाच, फिल्मी हीरोइन नाचती हैं, उस पे एलसीडी पर देखा जाता है और जाता है फला मजार पे, फला मियां से तवीज, फला मियां से तवीज, मियां मना नहीं करेगा, दे देगा। समझ रहे हैं? अभी ये तो तुम्हारे इलाके की बात है, लोग भी बड़े चालाक हो गए। अभी एक हफ्ता पहले की बात है, मुझे मकान में कुछ काम कराना था, मैंने कहा यार वो राजमिस्त्री बड़ा अच्छा था, लोग उसका नंबर है, कहने लगा हजरत अब काम नहीं करेगा। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगा हजरत वो मियां बन गया, कल तक जो मकान बनाता था वो मियां बन गया। मैंने फिर भी फोन किया, भाई क्या मामला है? कहने लगा हजरत मकान बनाने में बड़ी परेशानी होती थी, बड़ी धूप में काम करना पड़ता था, जिस दिन से मियां बना हो ना पैसे का ठिकाना है ना इज्जत का ठिकाना। बता रहा मैं हकीकत। अभी तुम्हारे इलाके की बात है, कहाँ की बात है, पूरे 72 मजार निकले थे, पूरे 72, पूरी करबला यहीं तो बना ली थी। और जा रहे थे लोग, जा रहे हैं, चलो कम से कम सोच तो लिया करो, करबला ऐसे नहीं बनती। 72 मजार यहाँ नहीं, जहाँ सर कटे हैं वहां है। और सुन, जहाँ सर कटे हैं वो भी सब एक जगह नहीं है, तो ये एक जगह यहाँ कहां से आ गए? मुझे बताओ, करबला में सरे हुसैन नहीं है, करबला में सर कटा है मगर सरे हुसैन नहीं है। बस चल रहा है मामला। एक किसी ने खेत जोत रहा था, उसमें 2-4 ईंटें निकल गई, खेत जोतते जोतते बस बोला ट्रैक्टर रोक दो, यही क्या हो गया? बस दादा मियां निकल आए। अरे कभी दादा मियां है तो और खोद रहे? नहीं 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 नहीं, खबरदार, और भी नहीं खुदेगा। अभी क्या होगा? कब ट्रैक्टर निकालो, पूरे खेत को उसमें मजारी तो बना दी, ये उसमें चादरें, ये गागरे, ये चारों तरफ पन्नियां झाल रहे हैं। अब तो मियां और तो आने दो, ये जिनारा, वो पटापाट, वो पटापाट। हाँ सही बता रहा हूँ, ये 90% जो जिना रहे हैं ना औरतों को, खुदा की कसम ये जिन तो जिन, ये जिन की जीम नहीं है, कुछ नहीं है कुछ। क्या मैं ना हवा है, वाकई हवा है। क्या है ये हवा कौन सी वाली है? खाली हवा है। मियां कहता है इस पर हवाई असर है, वाकई हवाई असर है। हाँ, अगर औरंगजेब का जमाना हो ना और हजरत उमर का, तो ये हवा बिल्कुल शांत हो जाए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम कलियर में जाना, फला जगह फला जगह फला जगह, कहीं भी जाना, ज्यादातर जिन्नात से परेशान औरतें नजर आ रही हैं। बात मेरी गलत हो तो आप मुझे बताना। पेशियां पड़ रही हैं और हाय हू पटकियां जो खा रही हैं, वो औरतों की तादाद ज्यादा के मर्दों की? तुम बता मुझे, मजारों पे जाके बताइए, जाके देखो है क्या नहीं है? तो यार ये कौन सा जिन्हें देख देख के आ रहा है? औरतों पे आ रहा, मर्दों पे नहीं आ रहा। एक बात मुझे बताओ यार, जब आना ही है तो मर्दों पे भी आए, औरतों पे भी आए। मर्द 5 हैं तो औरतें 150। अरे भाई ये कौन सी बात है? ये औरतों का मैटर ये है इनका जहन, इसीलिए तो इनको नाक़िसुल अक्ल कहा गया। इन्हें जितनी जल्दी चाहो घुमा दो, कमजोर हो बहुत जल्दी घुमा सकते हो आप, बहुत जल्दी घुमा दो आप। इसीलिए तलाक का मैटर अल्लाह ने औरत के हाथ में नहीं रखा। अगर औरत के हाथ में रखता तो सुबह से लेकर शाम तक बाज तो 11 तलाक दे के रुकती। अगर शोहर से नहीं बनती, कहती कहाँ था? कि भाई मैं था जरा काम से, आया क्यों नहीं था? अरे भाई नहीं आ पाया। अच्छा नहीं आ पाया तो चल जा।